Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Abdul Wahid, lecturer in chemistry from Britain International College Network. I welcome all of you to the online session of Britain International College Network. Dear students, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है. हम लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था हम ज़रा उसको रिव्यू कर लेते हैं. हमने आपको जानते हैं हमने उस टॉपिक में प्रीवियस टॉपिक में मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल क्या होता है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये कंडीशन है कि उसको आज़ादाना तौर पर रहना चाहिए. अगर वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है तो वो मॉलिक्यूल है, अदरवाइज वो मॉलिक्यूल नहीं है. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को स्टडी किया. क्लासिफिकेशन हमने 3 तरह की थी. नंबर 1 ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, जिसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया था मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक. उसके बाद फिर हमने ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ एटम्स को हमने उसको स्टडी किया कि होमो एटॉमिक होते हैं और हमारे पास हेटेरो एटॉमिक होते हैं. जो होमो एटॉमिक होते हैं उनको हमने एलिमेंटल मॉलिक्यूल का नाम दिया. जो हेटेरो एटम होते हैं हमने उनको कंपाउंड मॉलिक्यूल का नाम दिया था. और उसके बाद हमने ऑन द बिहाफ ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल. मैक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, दैट इज हीमोग्लोबिन. मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है. आज डियर स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा टुडे द टॉपिक इज आयन. आयन क्या होता है? हम देखें, अगर आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज देखते हैं, मसलन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो हम उसको आयन कहते हैं. आयन आर दोज स्पीशीज व्हिच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, इनको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं. और उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ आयन हैं, केटाइन है और एनाइन है. हम अब फर्दर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन. या अब वो ये कह सकता है आपको कि कंपैरिजन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि केटाइन क्या है. ये कंपैरिजन के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा समझना. केटाइन क्या होता है? इट हैज ए पॉजिटिव चार्ज. आप जब भी किसी भी एलिमेंट या एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखें तो आप उसको कह सकते हैं कि ये केटाइन है. उसके मुकाबिल अगर आप एनाइन देखें तो वो क्या होता है? इट हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट. जब भी एटम या एलिमेंट के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज नजर आए तो आप उसको कह सकते हैं कि वो एनाइन है. अब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं कि केटाइन बेसिकली बनता कैसे है. केटाइन इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम. जब न्यूट्रल एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो फिर हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है. उस पॉजिटिव आयन को ही हम क्या कहते हैं? केटाइन. लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देखें कि एनाइन क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम. कि न्यूट्रल एटम में जब कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या न्यूट्रल एटम जब कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको आप एनाइन भी कहते हैं. अब जरा देखिए, मैंने ये डायग्राम आपको दिखाई हुई है कि बेसिकली केटाइन बनता कैसे है. मैंने अभी आपको कहा कि केटाइन कब बनता है? जब न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है. अब न्यूट्रल एटम किसे कहते हैं? न्यूट्रल एटम आप उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो. जैसे कि सोडियम है, आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. तो अगर आप न्यूट्रल एटम में देखें तो इसके पास 11 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नेट चार्ज क्या हुआ? 0. अब हमने कहा कि केटाइन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से. कब? जब न्यूट्रल एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है. तो अगर आप देखें कि सोडियम के पास है हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, तो अब उसके पास हमारे पास जानते हैं 3 शेल होते हैं, के एल एम एन, इस तरह के शेल हैं. के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन में 18. अब सवाल यह पैदा होता है कि केटाइन या पॉजिटिव आयन बनता क्यों है? एटम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करना चाहता है या इलेक्ट्रॉन
या एटम इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करना चाहता है? तो आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी एटम हैं या एलिमेंट हैं, दे वांट टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों अटेन करना चाहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं नोबल गैसेस के डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हैं, तो उनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो वो स्टेबल हैं। तो हर एटम या एलिमेंट जो है वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। अगर आप सोडियम के पहले शेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और थर्ड शेल में देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो आप देखें सोडियम आयन बना है। अब सोडियम आयन में आप प्रोटॉन देखें तो 11 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो नेट चार्ज कितना हुआ? 1 पॉजिटिव। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ एटम से तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ रहे हैं आप कि किस तरह से हमारे पास केटाइन बनता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। अगर हम अब बात करें एनाइन की, एनाइन कैसे बनता है? हमारे पास एग्जांपल है फ्लोरीन की। आप जानते हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, कि फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो अगर आप ये देखें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद जब फ्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो क्लोराइड आयन बन जाता है। अगर अब देखें इसके पास तो प्रोटॉन तो 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? 10। तो नेट चार्ज कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब केटाइन के जो थर्ड हमारे पास है वो है जी, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। केटाइन की जो फॉर्मेशन है, एंडो का मतलब होता है हीट का जज्ब होना, और जबकि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो का मतलब होता है हीट का रिलीज होना। अब सवाल ये है कि जो फॉर्मेशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? इसके ऊपर मैं अभी आगे जाके आपको बकायदा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करवाऊंगा। आपको भी मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं कि केटाइन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि एनाइन की फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक हो गया। उसके बाद इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन को आप डिफाइन करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो अभी देखें हमने केटाइन के अंदर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही तो करवाया है, तो इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एनाइन क्या है? इट इज एन रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने फ्लोरीन में क्या किया है, उसको इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो वो क्या बन चुका है हमारे पास? फ्लोराइड आयन। ओके हो गया। उसके बाद वो कहता है जी नंबर 5 हमारे पास ये पॉइंट्स है कि इट मे कैरी +1 +2 +3 चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। क्या मतलब है? देखिए, अगर अब हम बात कर रहे हैं केटाइन की, जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है Na+1, Ca+2 एंड Al+3। इसकी तरह अगर आप एनाइन में भी देखें तो वो कहता है इट मे कैरी -1 -2 -3 चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। जैसे फ्लोरीन में भी 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया F-1। इसी तरह हमारे पास क्लोराइड है, ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। नाइट्रोजन के ऊपर -3 का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। नंबर 6 जो हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, जो डिफरेंस कंपैरिजन हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हमारे पास पॉइंट नंबर 6 आ चुका है। वो कहता है कि जो मेटल है, मेटल फॉर्म केटाइन। आप जानते हैं हम डिफाइन यही करते हैं, मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो हम अभी तक केटाइन में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही तो करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो मेटल होती हैं वो केटाइन बनाती हैं, तो उसके मुकाबिल हमारे पास एनाइन है। तो फिर जो नॉन मेटल होंगी वो क्या बनाएंगी? वो एनाइन बनाएंगी, क्योंकि नॉन मेटल हम उसको भी इस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं आयन के अंदर, एनाइन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं।
उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दो बनते हैं केटाइन और एनाइन में, जो अभी मैंने पहले आपको डिस्कस की बात की कि इट इज एन फॉर्मेशन ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो केटाइन की। तो यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जस्टिफाई दैट फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन और केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? मैंने बताया एंडो का मतलब होता है हीट का जज़ब होना। तो क्यों है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस? हीट क्यों जज्ब हो रही है? बिकॉज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिक्वायर्स एनर्जी। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो सकती है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है। पास फॉलो कर रहे हैं? तो एंडोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जस्टिफाई दैट फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन और एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और मैंने भी आपको बताया कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना। ठीक है, अब क्यों एनर्जी रिलीज होती है? बिकॉज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम यूजुअली रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। कहते हैं जब भी आप एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। बट एनर्जी रिलीज क्यों होती है? It is due to the attraction between the nucleus and the incoming electron। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का एक रूल है कि जब भी अट्रैक्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी, जब भी रिपल्शन होगी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तब ऐड होगा ना जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर कि कंपैरिजन बिटवीन पॉली एटॉमिक केटाइन एंड पॉली एटॉमिक एनाइन। इससे पहले तो हमने डिफरेंट सिंपल केटाइन एंड एनाइन का डिफरेंस पढ़ा ना। अब हम पढ़ रहे हैं पॉली एटॉमिक केटाइन या कॉम्प्लेक्स केटाइन भी इनको कहा जाता है, पॉली एटॉमिक एनाइन या फिर इसको कॉम्प्लेक्स एनाइन भी कहा जाता है। अब पॉली एटॉमिक केटाइन कौन से होते हैं? द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव पॉजिटिव चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको आप कॉम्प्लेक्स केटाइन या पॉली एटॉमिक केटाइन कहते हैं। तो फिर पॉली एटॉमिक एनाइन क्या होगा या कॉम्प्लेक्स एनाइन क्या होगा? ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है इसका डिफरेंस का, वो ये कहता है कि दीज आर लेस अबंडेंट। जो पॉजिटिव पॉली एटॉमिक केटाइन हैं ये लेस अबंडेंट हैं, उसके मुकाबले में पॉली एटॉमिक एनाइंस मोर अबंडेंट हैं। इसकी रीजन जो है दैट इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी। जो पॉजिटिव आयन है वो लेस स्टेबल हैं, जो नेगेटिव आयन है वो ज्यादा स्टेबल हैं, और स्टेबिलिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतने ही ज्यादा अबंडेंट होते हैं। अगर हम पॉली एटॉमिक केटाइन की एग्जांपल की बात करें तो NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ये पॉली एटॉमिक केटाइन की एग्जांपल हैं। और पॉली एटॉमिक एनाइन की अगर आप एग्जांपल डिस्कस करें तो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सल आयन, CO3-2 कार्बोनेट, PO4-2 फॉस्फेट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने जो कुछ आपको बताया ये हमने आज आयन के बारे में पढ़ा। पहले हमने आयन की डेफिनेशन की, उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। उसके मैंने आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। उसके बाद मैंने उनके अंदर आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन बताए कि जस्टिफाई दैट फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड जस्टिफाई दैट फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद फिर मैंने आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि व्हाट इज द कंपैरिजन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉली एटॉमिक केटाइंस एंड पॉली एटॉमिक एनाइंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आखिर में आपको ये पेज की एक स्लाइड है हमारे पास आयन की, मैंने यहाँ पर आपको ये हाईलाइट किया हुआ है कि हमने आयन की डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद मैंने हाईलाइट किया हुआ कि केटाइन हम क्या होता है वो मैंने आपको बताया। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह फिर हमने एनाइन को पढ़ा है। फिर हमने कहा कि यूनिट नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और उसके बाद फिर हमने पॉली एटॉमिक केटाइंस एंड पॉली एटॉमिक एनाइंस की बात की है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी लेक्चर आज का। थैंक यू वेरी मच।